सभी स्टूडेंट पर रुक जाइए ना। ओके, देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का गुणन, इसमें हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। जल्दी क्या, बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने टू फ्रैक्शंस है मेरे पास, 2/3 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई लिखा हुआ है सर 5 चलिए 5 नहीं, कुछ और लेते हैं ना, लिखा हुआ है 8/9 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई, जब भी अगर किसी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि जैसे ये नंबर यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 8, यहाँ लिखा हुआ है 3 और यहाँ लिखा हुआ है 9। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बहुत ध्यान से देखना। सर यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 8 और यहाँ लिखा हुआ है 9। अब पहले तो आपको ये पता करना, देखो ये सब तो किस में है सर, न्यूमरेटर में, और ये सब किस में, डिनोमिनेटर में। हिंदी में कहें तो ये सब तो किस में है सर, अंश में, और ये किस में है सर, हर में। तो ये दोनों तो किस में मिल गए सर हमें। अगर हम इसको अलग अलग करें तो सर ये तो किस में हमारे पास में, अंश में, और ये वाले किस में सर, हर में। तो सबसे पहले ये पता करना है कि क्या सर इनमें से कोई ऊपर नीचे आपस में डिवाइड तो नहीं हो रहा ना, ऐसे ऐसे कोई डिवाइड तो नहीं हो रहा ना। पहले अगर डिवाइड हो तो उसको डिवाइड करना है, या फिर सर सेम नंबर से कहीं डिवाइड तो नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कि सर जो 2 और 8 ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन सर ये दोनों अंश में रह गए। दोनों कहाँ रह गए सर, अंश में रह गए, इसलिए डिवाइड नहीं हो सकते। सर 3 और 9 दोनों एक दूसरे से डिवाइड तो होते हैं, लेकिन दोनों किस में रह गए, डिनोमिनेटर में, हर में रह गए, इसलिए आप इसमें डिवाइड नहीं कर सकते। तो फिर सर कैसे डिवाइड करते, अगर ये आपके पास में ऐसे नहीं होगे, अगर ये आपके पास में ऐसे लिखे होते 2/3 मल्टीप्लाई 9/8 लिखा होता, अगर ये आपके पास में इस तरह लिखे होते, अगर ये आपके पास में इस तरह लिखे होते ना, तो आप फिर इनको डिवाइड कर सकते थे। कैसे, कि सर ये तो आपका अंश में है न्यूमरेटर में, और ये आपका हर डिनोमिनेटर में है। इसी तरह ये सर आपका डिनोमिनेटर हर में है और ये आपका अंश में है। तो फिर आप क्या कर सकते थे कि सर इसको 2, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, इधर गया तो सर 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, क्योंकि बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो फिर आंसर कितना आ जाता सर, तो फिर आंसर आपका कितना आता, तो फिर आपका आंसर जो आता ना, वो मैं बताऊं, तो फिर आपका आंसर आता यहाँ से कि सर ये रहा यहाँ पर 1, और ये दोनों कितने बन गए, 1/1 हो गए ना, मल्टीप्लाई ये दोनों बन गए, कितने बन गए सर, 3/4। अब क्या करो, जो न्यूमरेटर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सर 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, तो ये इसका आंसर हो गया। लेकिन सर अभी हमारे पास में क्या है, सर अभी 2 और 8 तो एक साथ ही है, न्यूमरेटर अंश में ही है, तो क्या नहीं हो सकते सर, ये तो डिवाइड ही नहीं हो सकते। 3 और 9 दोनों डिनोमिनेटर में है, एक ही जगह पे लिखे हुए, ऐसे समझ लो कि एक घर ऊपर का घर है, एक नीचे का घर है। अगर ऊपर नीचे के घर में होंगे ना, तभी क्या हो सकते हैं, उनको आप डिवाइड कर सकते हो सेम नंबर से। जैसे यहाँ पर ये ऊपर नीचे के घर में थे ना, 2 एक ऊपर के घर में था, 8 नीचे के घर में था, तो डिवाइड कर सकते हो। सेम घर में होंगे तो आप डिवाइड नहीं कर सकते। नहीं, सेम घर में कैसे डिवाइड कर सकते हो सर, तो ये दोनों तो अभी सेम घर में रह गए, ये दोनों भी सेम घर में रह गए, तो क्या करेंगे सर इनका, तो मैं बताऊं क्या करेंगे। ये लो, हो गया, ऐसे ही करना पड़ेगा, रुको। तो फिर क्या करेंगे सर, बहुत ईजी है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा ही कर दो। 2 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और 3 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 जा 16, 9 3 जा 27। क्या सर इन दोनों में किसी नंबर का डिवाइड होता है, सर नहीं। 16 आपका अलग होता है, 27 अलग होता है, नहीं सर किसी का डिवाइड नहीं होगा। तो इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं सर इसके आगे नहीं होगा, सेम नंबर का डिवाइड ही नहीं हो रहा। चलिए एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ।
मैंने लिखा 4/5 मल्टीप्लाई 10/9 मल्टीप्लाई 3/8। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि क्या सर सभी फ्रैक्शंस क्या मल्टीप्लाई में है। आपने कहा हाँ सर, सभी फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई में लिखी हुई है। बीच में क्या कोई प्लस, कोई माइनस या कोई डिवाइड है? हाँ, तो अभी आप समझ लो, फिर और समझ लो। ठीक है, तो अब ये हमें देखना है कि क्या सर कहीं बीच में प्लस माइनस या डिवाइड है। आपने सोचना है, देखो आराम से सोचना। आपने कहा नहीं सर, बीच में कोई साइन नहीं है, केवल मल्टीप्लाई का साइन है। बस यही तो चाहिए था, बीच में केवल मल्टीप्लाई का साइन चाहिए था। अगर केवल मल्टीप्लाई का साइन हो, बात पे गौर करना, अगर केवल मल्टीप्लाई का साइन हो, किसी और का चीज का साइन बीच में नहीं दे रखा हो, ना प्लस ना माइनस ना डिवाइड, केवल मल्टीप्लाई का साइन हो, बहुत ध्यान से बात पर गौर करना। इस बात, हर बात इंपॉर्टेंट बात होती है। केवल मल्टीप्लाई का साइन हो, केवल मल्टीप्लाई का साइन हो, केवल गुणा का चिन्ह हो, किसी और का चिन्ह नहीं हो, ना प्लस ना माइनस ना डिवाइड, तो क्या करना सकता है देखना। तभी आप क्या कर सकते हो, अंश को हर से डिवाइड कर सकते हो। तभी आप अंश को हर से हर कौन से डिवाइड कर सकते हो, कब? जब केवल मल्टीप्लाई का साइन हो। तो इसका मतलब आप कहोगे कि सर ये तो फिर आराम से डिवाइड कर सकते हैं कि सभी एक दूसरे से मल्टीप्लाई में हैं, तो इसको कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इधर क्या, तो सर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये दोनों भी तो मल्टीप्लाई में रह गए। सर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। मतलब कि सर यहाँ तो रहा हमारे पास में कितना, 1 और 1। यहाँ तो 1/1 मल्टीप्लाई, ये सर 2/3 रहा। और यहाँ कितना रहा सर, 1/2। यहाँ रहा 1/2। सर फिर से हमें कुछ मिल गया क्या? सर ये दोनों 1 1। अब बताओ सर, 1/1 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/1। अब तो सर आप मल्टीप्लाई करना होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये तो सर 1 1 1 1 1 3 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1/3। चलिए, देखिए मान लो आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, 2/5 मल्टीप्लाई 10/6 मल्टीप्लाई 8/3। ठीक है, अब देखो क्या करना है। सबसे पहले जो भी न्यूमरेटर्स है ना, जो भी न्यूमरेटर्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। फिर जो भी डिनोमिनेटर्स है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। बस पहला काम ये कर लो। ठीक है, और अगर आपको लगे कि किसी में आप डिवाइड कर सकते हो तो डिवाइड कर सकते हो। चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सर 2 × 10 × 8 ऐसे तो लिख ही सकते हो। 5 × 6 × 3 ये लिख लिया ना। इतना अगर आप लिख लोगे ना तो फिर आप बहुत इजीली सोल्व कर लोगे। 2 × 10 × 8 और 5 × 6 × 3। अब देखिएगा, सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में होने चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। सारे नंबर्स किस में होने चाहिए, मल्टीप्लाई में। बीच में कोई साइन नहीं होना चाहिए, ऊपर और नीचे, अंश में और हर में, सभी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में होने चाहिए। जब मल्टीप्लाई में हो जाए ना, तो फिर आप इनको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप हो गए सर, इधर 5 में 10 में 2 टाइम्स हो गया, इधर सर इसमें 3 टाइम्स डिवाइड चला गया, इसके बाद में कुछ नहीं बचा। तो सर ऊपर कितना बचा, यहाँ ये तो हट गया ना, ये कितना आया 2 × 8। नीचे कितना रहा सर, ये तो हट गया 3 × 3 9। तो 8 2 जा 16 और ये कितना आया 9। तो ये इसका आंसर आ गया 16/9। चलो एक एग्जांपल और सिखाता हूँ ना इसी में। सर जब इसके बाद में हमने सीखा 3/10 मल्टीप्लाई 2/6 मल्टीप्लाई 4/9 मल्टीप्लाई 18/16। ठीक है, आपने क्या कहा सर, सब मल्टीप्लाई में है, तो पहले जो भी न्यूमरेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई में लिख दो।
फिर सर जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई में लिख दो, लिख दिया। अब आपने क्या चेक किया सर, अंश में सभी मल्टीप्लाई में है, डिनोमिनेटर्स या हर में सभी मल्टीप्लाई में है। और आपने अभी भी सिखाया है कि अगर सभी नंबर्स मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो सर इस 6 में डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स, उसके बाद में सर इस 9 का 18 में 2 टाइम्स हो रहा है, फिर सर इस 4 का इस 16 में 4 टाइम हो रहा है, फिर सर इस 2 का इस 10 में 5 टाइम्स हो रहा है, हो रहा है। अब ऊपर कितना बचा ये, समझा रहे हैं, यही तो बार बार समझा रहे हैं, आप ट्राई करो, बार बार इसको देखने की ट्राई करो। मैं बार बार इतने क्वेश्चंस पे क्यों समझा रहा हूँ, ताकि मैं बार बार, मैं बहुत सारे क्वेश्चन पर खुद समझाऊंगा अभी। देखने की कोशिश करो, बार बार ट्राई करो। ये 2 हट गया, 4 हट गया, क्योंकि इसका तो डिवाइड ही हो गया। ऊपर कितना रहा सर, ऊपर रहा केवल और केवल 2, नीचे कितना रहा 5, बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, 2, 9 हट गया ना, 9 हट गया, फिर मल्टीप्लाई, नीचे कितना रहा सर 4। सर अभी भी तो डिवाइड हो रहा है 2 का 2 में, ठीक है, 1, 5, फिर कौन रहा मल्टीप्लाई 4, तो 1/20, 1/20। देखो मल्टीप्लाई साइन होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है, बोलो। नहीं 9 से किया था, दोबारा देख लो ना, कोई बात नहीं, अभी और क्वेश्चन समझाऊंगा। 9 से कर दिया वो, उस समय आपको थोड़ा सा स्टेप आप देखना भूल गए थे, कोई बात नहीं, दोबारा देखो। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ कि आपको मल्टीप्लाई में होना जरूरी है। चलिए मैं इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से बनाता हूँ, ताकि आपको जो भी डाउट रहा है, और अभी मैं और बनाऊंगा, पीछे वाले के और क्वेश्चन समझाऊंगा। सबसे पहली स्टेप समझ लो कि सबसे पहले, यस, यस, अरे सर क्या आगे भी बोलो। अब क्या होगा सर, पहले हटा देते हैं। सर हमने देखा कि सर ये 14 तो नहीं हो रहा किसी से, सर 4 का डिवाइड कहीं नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। सर इस 15 में किसका डिवाइड करें, सर इस 15 में 5 का डिवाइड कर दें, बहुत इजीली हो रहा है, कर दो। सर इस 6 का डिवाइड इस 12 में हो रहा है ना, इस तरह बना लिया करो जिससे थोड़ा आपको आइडिया लगा रहे स्टार्टिंग में। और ढूंढिए, सर ये मिल गया, सर ये 9, 36, 9 4 जा 36, 9 की टेबल आती है सर हमें। अरे सर ये भी मिल गया, क्या, ये 24, 3 8 जा 24, और ढूंढो। अरे सर एक और मिल गया हमें, क्या, 7 2 जा 14, और ढूंढो। नहीं सर और नहीं है, पहले इतना करो उसके बाद में और देखेंगे। चलो ये दोनों थे ना, है ना, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये दोनों थे ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये तो कौन था, ये था ना, 3 1 जा 3, 3 8 जा 20। मतलब ऐसे बनाने से क्या पता चलता है हमें कि सर ये दोनों ही है, अरे हाँ ये रहे दोनों डब्बे, बनाओ। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये दोनों रहे ना, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। चलो लिखो, क्या लिखे सर, 4 3 2 8 4 1, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1, नीचे क्या लिखे सर, 1 1 1 1 2, और एक ये 3, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब सर अभी भी हो रहे हैं, ये 3 ये 3 हटा दो, सर ये 2 ये 2, ये दोनों भी हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। चलिए ऊपर कौन रहा, अरे अब कुछ नहीं हट रहा, अभी देख लेते हैं, अभी लिख लेते हैं, उसके बाद में अगर अरे 1 का तो हटा देंगे, 1 का तो कुछ नहीं है, 1 को तो नहीं भी हटाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 1 हो उसको छोड़ दिया करो। ये क्या हुआ सर, इनको तो कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो तो 1 ही रहेगा। ऊपर में सर ये तो 1 हो गया, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, और 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 8 जा कितना होता है, 128। ठीक है, तो ये हो गया 128, 128 में 1 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर, 128, और इस तरह ये आपका मल्टीप्लाई का आंसर रहेगा।
ठीक है।